नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। ये सेशन उन युवाओं के लिए है जिन्हें लगता है हताशा, निराशा होकर बैठ गए हैं और उन्हें कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। पर उन्हें अगर एक मौका और दिया जाए तो शायद एकदम आसमान की बुलंदी छू सकते हैं और फिर से एक इतिहास के पन्नों में तो नहीं पर अपनी परिवार की सुखी जीवन की एक कोरे कागज़ पे एक इतिहास के पन्नों के जैसे ही, इतिहास के लोगों के जैसे ही एक अपनी पहचान बना सकते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, हम गांव में इतने लोगों के अनसुनी बातें सुन लेते हैं जो खुद तो कुछ नहीं करते पर जो कुछ कर रहे होते हैं उन्हें डिमोटिवेट करने का काम करते हैं। और उन्हीं की बात सुन करके हम जैसे या कई सैकड़ों युवाओं बैठे हैं और उन्हें एक आँख खोलने की ज़रूरत है और उनकी नई दिशा दिखाने की ज़रूरत है। इसलिए ये सेशन को तैयार किया गया है। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये सेशन किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय को चोट पहुंचाने के मकसद से नहीं तैयार किया गया है और न ही ये सेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को साथ देती है। तो चलिए अपनी अब बातों को एक युवाओं को नज़रियों को खोलने के लिए, जगाने के लिए अपनी सवालों को हम रखते हैं। जैसा कि हम सब एक दौड़ भाग के ज़िंदगी जी रहे हैं और उसमें भी देखा गया कि आपने आज से 1 साल पहले किसी कंपनी में काम कर रहे थे। एक मिडिल क्लास को चलाने के लिए उतना सैलरी काफ़ी होता है गांव के लेवल पे। फिर वहाँ कंपनी पे अच्छे से काम कर रहे थे, अच्छे सैलरी मिल रहा था, तो फिर अचानक से आप काम छोड़ने करके फिर से एक नए कोर्स ज्वाइन किया और फिर पढ़ाई करने की क्यों सोचा? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कंपनी में काम करने का, तो वहाँ पे जो मेरी कैपेबिलिटी थी, अपनी कैपेबिलिटी तो पूरी दिया था मैंने कंपनी में। और मैंने जब शुरू में ट्रेनिंग पे गया, उसके बाद मेरी डेजिग्नेशन बढ़ी, उसके बाद मुझे डिप्टी इंजीनियर तक मुझे बना दिया कंपनी ने। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास जो एजुकेशन है और एजुकेशन को लेकर के अगर आगे कोई और तैयारी करूं मैं तो अपने लाइफ में कुछ और अचीव कर सकता हूं। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि एक बार फिर से खुद को शिक्षा में लेके चलते हैं और पढ़ाई की ओर रुख करते हैं। शिक्षा क्या है ना, एक ऐसी सीढ़ी है कि जो हमें ऊपर तक ले जाता है। अगर कुछ ना हुआ, ऐसा कहा भी जाता है, कुआं खदने के बाद अगर पानी न निकले तो हो सकता है कि जो बरसात के पानी को इकट्ठा करने में काम आ जाए। वैसे ही शिक्षा है। और कुछ ना भी हुआ, जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, जॉब ना हुआ तो हो सकता है परिवार में आने वाले पीढ़ी को हम एक नई दिशा की ओर धकेल सकते हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसे 4 दोस्त थे, किसी जॉब में आपने फॉर्म डाला, वहाँ पे 3 दोस्त का जॉब हो गया और आपका कुछ नंबरों से बच गया है। भगवान करे कि जो अगली स्टेप में हो जाए, ये मेरी कामना है। पर आपको इस बात से दुख नहीं कि जो आपके साथ वाले 3 लोग आज कहीं सक्सेस हो गए और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करें इन तीनों के छोड़ करके? ये जो दोस्त है वो खुद ही एक मोटिवेशन का काम करते हैं। वो जब एक साथ हम सब मिलके पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई के दौरान हम सब आपस में मिलकर जो हमारी कमी थी वो उनसे शेयर कर रहे थे, जो उनकी कमी थी वो हमसे शेयर कर रहे थे। और इस तरीके से ग्रुप जो होता है ना कि बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन हुआ या ग्रुप स्टडी हुआ, इससे हमारी हर चीज़ें आसान हो जाया करती थी। पर उनकी जो जॉब लग गई, तो मैं तो ऑलरेडी जॉब प्राइवेट जो कर ही लगा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जॉब लग गई, मैंने एजुकेशन से थोड़ा सा अपनी दूरी बना रखी है, लेकिन मुझे एक बार फिर से तैयारी करनी चाहिए था। और फिर मैं यही सोच के वो जॉब को ड्रॉप किया। उसके बाद से फिर आगे अपने एजुकेशन की तरफ से यहाँ डायरेक्ट वहाँ मतलब वहाँ से मेरा रेजिग्नेशन जैसे ही दिया, उसके 1-2 महीने बाद यहाँ का फॉर्म अप्लाई किया था और यहाँ मेरा वो हो गया, क्या बोलते हैं ये जो बोलते हैं इसको ना, ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन। तो मैं यहाँ चला आया डायरेक्ट वहाँ से। तो जॉब छोड़ने के बाद परिवार वाले भी अभी तो खुशी मान रहे हैं कि जो मेरा बेटा या मेरा लड़का कोई अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए, अच्छे पोजीशन पे जाने के लिए फिर से पढ़ाई की शुरुआत किया।
पर इस बात से डर नहीं लगा आपको कि अगर कुछ नहीं हुआ बाद में लास्ट में, ऐसा ना करे कि जो ना हो, अगर नहीं हुआ तो उसको फिर ताना सुनने का डर नहीं रहा आपके पास? क्योंकि एक्चुअली गांव में तो ये ऐसा होता ही है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं, गांव, रिश्तेदार, मोहल्ले सभी ताना देते हैं, लेकिन उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरा मानना है। अगर आप किसी एक चीज़ के लक्ष्य को मान करके अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन सफलताएं जरूर मिलेगी। उन तानों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आपको कभी ऐसा लगा जो आज से 5 साल पहले कोई फ्रेंड था, बहुत क्लोज था, पर उनको सक्सेस मिलने के कारण, किसी अच्छे पद पे जाने के कारण, कोई अच्छे जॉब मिलने के कारण वो आज आपके साथ नहीं है, और इस बात से आपको कभी दुख हुआ हो? नहीं, ऐसा तो कोई दोस्त, मेरा जो फ्रेंड सर्कल में 4 दोस्त थे, उन्होंने तो ऐसा कभी फील होने नहीं दिया कि मेरे साथ नहीं है। वो हमेशा बार बार वही तो मोटिवेशन का मेरे काम करते हैं, बार बार मुझे बोलते हैं कि नहीं इकलाक भाई, आपको एक बार आना चाहिए, एक बार तैयारी करना चाहिए। उन्होंने मेरे को डिमोटिवेट तो कभी नहीं किया है। दोस्त भी एक मलहम की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि देखा कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे थे वहाँ पे 8 से 10 घंटे कर रहे होंगे, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, क्योंकि घर से बाहर जाते हैं तो सांस लेने के लिए भी अलग से टाइम निकालना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल, सांस लेने का भी टाइम नहीं होता है। पर वहाँ पे भी ऐसा होता है कि जब इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जब आपका दाखिला हुआ, एडमिशन हुआ, तो ऐसा नहीं है कि जो किसी लेबर मजदूर को यहाँ पे एडमिशन लिया गया है, तो स्वाभाविक बात है कि जो पढ़ने में अच्छे लेवल के होंगे उसी को लिया गया। तो क्या आप काम के साथ भी वहाँ पे जहाँ पे थे वहाँ पे पढ़ाई कर लेते थे? हाँ बिल्कुल, मैं जो दर्शक है उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बार प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं तो आप प्राइवेट जॉब में ही मत लग जाइए। आप थोड़ा टाइम निकाल करके अपने जो पढ़े हैं एजुकेशन पे उसे भी ध्यान दीजिए, जो आपका लक्ष्य है उस पर भी ध्यान दीजिए, और साथ साथ पढ़ाई ज़रूर करिए। क्योंकि मेरे ही साथ के 2 दोस्त हैं वहीं पे जो काम कर रहे थे ऑपरेटर का, अभी फ़िलहाल विवेकानंद करके हैं एक, वो लोको पायलट में अभी सिलेक्शन हुआ है तिरुवनंतपुरम से, वो चले गए हैं। तो उन्होंने भी जो वहाँ लाइन लीडर का काम किए थे, तो वो केवल लाइन लीडर ही वहाँ काम नहीं कर रहे थे, साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहे थे। मैं कहना चाहूँगा दर्शकों से कि आप जॉब के साथ साथ टाइम निकाल के ज़रूर पढ़ाई करिए। तो ये जैसा होता है कि जो वहाँ पे अगर 8 घंटे की जॉब है तो उतना ही में 12 घंटे तो फिर से आने और जाने में पूरे 12 घंटे लग ही जाता है। 8 घंटे तो कंपनी को अलग से देना पड़ता है। फिर भी क्या है कि रूम पर आने में जाने में जागते सोते जागते वो उतना ही टाइम में 12 घंटा होते हैं, और फिर उतना ही टाइम में आप फिर मैनेज कैसे करते थे? कोई मार्केट जाना, फिर सामान अरेंज करना, खाना बनाना, इस सब को मैनेज कैसे करते थे? टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी मुद्दा आता है। सर एक्चुअली देखिए, जो हमारा जो टाइम ड्यूटी का पीरियड था वो 3 शिफ्टों में चलता था। पहले शिफ्ट ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, और ये 8 घंटे तो होते थे। ऊपर से कोई ऐसे कंपनी का दबाव नहीं था, हम लोगों के जो डिप्लोमा लेवल के बच्चे थे कोई ऐसा दबाव नहीं था कि आपको 8 घंटे से ज़्यादा जॉब करनी थी। मैं जिस कंपनी में था उस कंपनी में वहाँ के इंजीनियर भी बोलते थे कि आप 8 घंटे जॉब करिए, आधे घंटे आने में बस से लग रहा है, आधे घंटे जाने में लग रहा है, खाना बनाने में 2 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। खाना बनाना, अपना जो मेंटेनेंस करना, फ्रेश व्रेश होना, उसके बाद आप 2 से 3 घंटे, 3 घंटे तो पर्याप्त होता है। 3 घंटे किसी एक एम को बना करके आप उस पर तैयारी करिए, और रेगुलर बेल्टी पे। ये नहीं किसी से मोटिवेशन मिल जाए, आप 2 दिन पढ़े फिर छोड़ दिए, 2 दिन पढ़े फिर छोड़ दिए, ऐसे नहीं। आपको अगर पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूअसली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी, वरना तो फिर। अब क्या होता है कि जब बाहर में रहने वाले को ये भी होता है कि जब एक काम करते करते थक जाते हैं, तो वहाँ पे आप खुद को थकने के बाद मोटिवेट कैसे करते थे? देखिए सर, थकना तो हर इंसान को एक लाजमी है, काम कर 8 घंटे काम करेगा तो वो थकेगा ही। आप रेस्ट करिए, थकने के बाद रेस्ट करिए, फिर खाइए पीजिए, उसके बाद से आप थोड़ा सा जो इंटरटेनमेंट हो, जो आपका हॉबी हो, उसमें आप इन्वॉल्व रहिए आधे 1 घंटा। उसके बाद आप तुरंत रिलैक्स महसूस करेंगे, तो आप ज़रूर पढ़ाई कीजिए। एक आखिरी सवाल है आपसे, उन युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे जो पढ़ाई करना तो उन्हें पसंद है, पर उन्हें डर है कि जब जॉब छोड़ेंगे तो क्या पता अगली बार इससे अच्छा जॉब नहीं मिलेगा हमें? देखिए, जॉब मिलना ना मिलना ये तो
ऊपर वाले की बात है, लेकिन ये भी डिपेंड करती है कि आप किसी भी चीज़ के लिए कितना लगे हुए हैं। अगर आप किसी एक उद्देश्य के इसको बना करके, एक लक्ष्य को बना करके लगे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यूअस तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हर इंसान अगर स्ट्रगल करना चाहे, कुछ नहीं मिला तो उनको तो अनुभव मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। वैसे ही क्योंकि इस दुनिया में हर कोई पशु पक्षी, हर जीव जंतु स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। हम इंसान ही हैं कि जो हर स्थिति में कंफर्टेबल जोन में ही जाते हैं। बरसात हो रहा है तो काम को रोक देते हैं, ज़्यादा ठंड हो रहा है तो हम घर से बाहर नहीं निकलते, ज़्यादा धूप हो रहा है तो हम अपने छाँव खोजते हैं। वैसे हम ह्यूमन नेचर को हो क्या गया है, हम इंसान को बनाया ही गया है कि हर परिस्थिति से, हर सर्दी गर्मी, हर मौसम से लड़ना है। पर हम आराम की ज़िंदगी पसंद करते हैं। और उन युवाओं से हम यही कहेंगे कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके अपनी खुद की ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए। तो फिर आपको लगेगा कि जो वाकई में हमारा जीवन जीना सफल हुआ और हम जन्म जो लिए वो बेकार नहीं गया। तो हम यहीं पे अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। और इन्होंने काफ़ी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत दिया है। इनके लिए छोटी सी मेरी तरफ से उपहार है, प्लीज़ स्वीकार कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद।